शरद पूर्णिमा अपने आप में ही सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ है। और एक तरीके से कहें तो शरद पूर्णिमा ही प्रारंभिकरण है, क्योंकि पिछले महीने को पूर्ण करती है और इस महीने के लिए कहती है कि अब आपका स्वागत है। इस पवित्र कार्तिक मास में माता बहन बड़ा त्याग करती हैं। माता बहनों के लिए इस पवित्र मास में जो व्रत हैं आप देखेंगे बड़े सुंदर हैं। करवा चौथ का व्रत अभी इन्होंने रखा, वो निर्जला, अपने पति के कल्याण के लिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, माता जी को आप बैठ जाना, तो आप हट जाइए थोड़ा। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो खड़ी हैं भाई। हाँ, ये बात, सो स्वीट यू आर। अब कितनी अच्छी लग रही हैं आप बैठी हुई हैं। हम कहाँ थे? ये जो कार्तिक मास है माताओं के त्याग का पूरा दर्शन कराता है। इसी पवित्र मास में करवा चौथ जो अपने पतियों के लिए निर्जला व्रत रखती हैं माताएं बहन, दूसरा एक और व्रत है जो कल आने वाला है, अघोई अष्टमी। ये अपने पुत्र के लिए माँ व्रत रखती है और इस व्रत में माँ जो है वो भी निर्जला ही रहती है। जब वो चंद्रमा निकलने पर जल पीती है और यहाँ तारे निकल आने पर पूजा करती है। अब उस माँ का आदर इस सनातन संस्कारों में क्यों ना हो? हमारी संस्कार जो है, हमारी संस्कृति जो है, माँओं की रिस्पेक्ट करती है। ये जो अहोई अष्टमी है, माताएं इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाती हैं। माता अहोई माता से प्रार्थना करती है कि मेरे बाल गोपाल सुरक्षित रहें, आपकी कृपा उन पर बनी रहे। व्रत करके उनको मनाती है और बड़ा सुंदर ये व्रत भी है। कहते हैं व्रत हो, नियम हो, साधन हो, ये व्रत भी तो साधन ही है। हमारे देवी देवताओं को बड़े हृदय से स्वीकार्य होते हैं। जब आप कोई साधन करते, आप कोई नियम करते, आप भजन करते, आप व्रत करते हैं, देवी देवता इसे स्वीकार करते हैं। दीपावली से ठीक एक सप्ताह पहले ये व्रत पड़ता है जो कि कल है। इसमें इन दिनों में माता पार्वती और अहोई माता का पूजन किया जाता है। सायंकाल के वक्त भावना के सहित, अब आप लोग जानते हैं कि अहोई माता को हम लोग दीवाल पे सजाते हैं, उनकी सुंदर छवि बनाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं और सायंकाल भक्ति भाव के साथ दीवार पर अहोई की पुतली रंग भर कर बनाते हैं। उसी पुतली के पास सेई व सेई के बच्चे भी बनाते हैं। आजकल बाजार से भी मिल जाते हैं, तो आप वहां से भी लेके आ सकते हैं। संध्या के समय सूर्यास्त होने के बाद जब तारे निकलने लगते हैं तो अहोई माता का पूजा प्रारंभ होती है। पूजन से पहले जमीन को स्वच्छ करके पूजा का चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की भांति चौकी के एक कोने पर रखें और भक्ति भाव से पूजा करें। अपने बच्चों के कल्याण की कामना करें। साथ ही अहोई अष्टमी के व्रत की कथा श्रद्धा भाव से सुने। इसमें खास बात यह है कि पूजा के लिए माताएं चांदी की एक अहोई भी बनाती हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में स्याऊ भी कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 मोती डालकर विशेष पूजा माताएं करती हैं। इस अहोई व्रत की जो विशेष कथा है उसको भी ध्यान से आप लोग सुन लें। 2 मिनट की 3 मिनट की ये कथा है। इसको व्रत करें और कथा न सुने। देखो, हर एक व्रत में कुछ चीज संयम में है। प्रत्येक व्रत को संयम के साथ, वचन मीठे हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, व्रत में क्रोध न करें, ध्यान पूर्वक
जिनका कल्याण आप चाहते हैं अपने देवी देवता से, उन देवी से बार बार यही प्रार्थना करें अपने शिशुओं के लिए कि ये सुरक्षित रहें, ये मंगल में रहें, ये आनंद में रहें, ये प्रार्थना करते रहें। उनकी आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें, क्रोध न करें। कईयों को मैंने देखा है कि व्रत तो करते हैं पर पूरे दिन लड़ते रहते हैं घर में। क्रोध के आने से, आप समझिए हम क्रोध को क्यों मना करते हैं? क्रोध के आने पर जो पुण्य एकत्रित किया जाता है व्रत में, वो नष्ट हो जाता है, या उसका वो फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसलिए हमारे यहां कहते हैं संयमी रहो, क्रोध नहीं करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, मन से भी वाणी से भी किसी को बुरा मत बोलो। यही श्रेष्ठ इसका फल है। तो हम नियम के साथ अगर व्रत रखेंगे तो उसका पुण्य अधिक लगेगा, देवी देवता प्रसन्न होंगे। जिस देवी देवता का आप आह्वान करते हो, पूजन करते हो, वो प्रसन्न होकर आपको मन के मुताबिक आप जो चाहते हो वो आपको वरदान देते हैं। लेकिन जब आप उन नियमों का पालन नहीं करते तो आपको वो फल नहीं मिलता, वो रिजल्ट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसलिए इनका पालन करें। अहोई व्रत की एक कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। एक साहूकार थे, उनके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी। दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। तो दीपावली में हम लोग अपने अपने घर को सजाते ही हैं, तो वो भी घर को संभालने के लिए, लीपने के लिए, पहले कच्चे घर होते थे तो लीपते थे। मैंने भी देखे हैं लिपे हुए घर। संयोग से मेरा बचपन वहीं से शुरू भी हुआ, कच्चे घर से, लिपे हुए घरों में हम लोग, मैं भी रहा हूँ, मुझे याद है। तो दीपावली, होली, कोई त्योहार आता है, कोई शुभ दिन होता है, तो माताएं बहन अपने उस घर को लीपती हैं। जैसे आजकल नहीं पेंट करते हैं, लीपना पोतना, ये हमारे ब्रज के शब्द हैं। तो लीपती थी। तो लीपने के लिए वो मिट्टी खोदने के लिए वन में गई, जंगल में गई। तो ननद आई हुई थी। तो ननद ने कहा, भाभी आप जा रही हो तो मैं भी चलती हूँ, मुझे भी ले चलो। तो अपनी भाभीियों के साथ में वो ननद भी उनके साथ चली गई। मिट्टी खोदने लगी, सभी अपनी अपनी परात भर रही थी मिट्टी खोदने के लिए। तो जब मिट्टी खोद रही थी तो खुरपी ननद के हाथ में भी थी। तो गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। वहां एक गड्ढा था, वहां स्याहू रहती थी, उसके कुछ बच्चे थे। वो बच्चा कट गया उस खुरपी से। तो वो क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तो स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके प्रार्थना करने लगी कि अनजाने में मुझसे अपराध हो गया है, मुझे नहीं पता था ये हो जाएगा, पर अब अगर ये मेरी कोख बांध देगी तो मैं तो ससुराल में क्या कहूँगी कि मायके गई। और ये सब बहुएं बेटियां बड़ा ध्यान रखती हैं कि मैं जाऊंगी तो मायके से जाऊंगी ये दोष लेकर, तो मेरी सासू क्या कहेगी, ननद क्या कहेगी, होते हैं ना। तो बोले मैं क्या कहूँगी, इसलिए आप अपनी कोख बंधवा लो, आप बंधवा लो, आप बंधवा लो। सबने मना कर दिया। लेकिन जो सबसे छोटी बहू थी उसने कहा, दीदी कोई बात नहीं, मैं अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। कई लोग कोख बांध देते हैं, जानते हो ना कोख बांधना किसको कहते हैं? फिर शिशु नहीं होते हैं। कई ऐसा तंत्र भी करते हैं कि किसी की कोख बांध दे जिससे किसी का वंश न चले। देखो भाई, मैं इसके बड़ा अगेंस्ट हूं। तंत्र विद्या है, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन वो तंत्र किस काम का जो थोड़े से पैसे के लिए आप किसी का बुरा कर दें, आप किसी का वंश रोक दें, आप किसी की बुद्धि खराब कर दें, या वो तंत्र किस काम का थोड़े से पैसे के लिए। हो सकता है आप और हम यहां कोई जवाब ना दें, लेकिन भगवान के यहां जवाब देना पड़े। मैंने तो ऐसे लोगों को भी सुना है, देखा है कि दूसरों का बुरा करके लोग आगे बढ़ते हैं। बुरा करके दूसरों का कितने दिन रहे आओगे उस जगह पर, जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो तंत्र विद्या मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आपके प्रयास से कुछ गलत हो जाए वो नहीं करना चाहिए। चलो खैर, अभी हम बात कर रहे हैं कोक बांधी।
तो छोटी भाभी ने कहा कि मुझे स्वीकार है, मैं अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। छोटी भाभी मान गई। अब भाभी के बच्चे होते 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु हो जाने के बाद उसने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी से अपनी समस्या कही कि महाराज ये बड़ी समस्या हो गई हमसे, तो बताइए। तो पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही देखो यहाँ गाय की सेवा करने की सलाह दी। गाय की सेवा हम लोग नहीं करते हैं। गाय की सेवा करो सनातनियों, गाय की सेवा करो। आपकी गाय की सेवा आपके परिवार में समृद्धि लाते। जितनी आप गाय की सेवा करोगे उतनी आपके परिवार में समृद्धि बनी रहेगी, इसलिए गाय की सेवा करो। उसे स्याहू के पास ले जाती, सेवा प्रसन्न होती है। सुरही से सेवा प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं, गऊ और वो छोटी बहू। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और जाती। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू उस बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुशी होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पौत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ यही भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना, उनको भी हम अहोई माता कहते हैं। बोलो अहोई माता की जय। हम प्रार्थना करते हैं जो भी सौभाग्यवती माताएं अपने शिशुओं के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं, मैं प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूं आपके बाल गोपाल प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, बोलते रहें, नाचते रहें, झूमते रहें, गाते रहें, भगवान का भजन करते रहें।